क्रोध और अहंकार ऐसी धीमी आग है जो स्वयं को जलाती है। यानी क्रोध करने वाले और अहंकार करने वाले को ही धीरे धीरे जलाती है और इसका उसे एहसास भी नहीं होता है। वो सोचता है मैं सामने वाले पर हावी हो गया हूँ, अपने अहंकार से मैंने उसे डोमिनेट कर दिया है, उसे नीचा दिखाया है और अपने क्रोध से उसे डरा दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो व्यक्ति तो कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध करता है, अहंकार करता है, वो धीरे ही धीरे अंदर अंदर जलता रहता है। धीमी धीमी आग उसके मन में सुलगती रहती है। उसकी अंतरात्मा कभी चैन नहीं पाती है, लेकिन उसका अहंकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है। अगर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए तो ऐसा कार्य ही ना करे। क्रोध और अहंकार की तुलना हम माचिस की तीली से कर सकते हैं। जैसे माचिस जब जलती है तो सबसे पहले स्वयं को जलाती है, फिर किसी दूसरी चीज़ को जलाती है। उसी तरह क्रोध और अहंकार उसी व्यक्ति को जलाता है जो ऐसा करता है। जिसके ऊपर वो कर रहा है उस पर उसका असर उतना नहीं पड़ता है जितना असर क्रोध और अहंकार करने वाले पर पड़ता है। इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए। हम अपने अहंकार में अपने मन की शांति को खो देते हैं और अहंकार करने वाला, क्रोध करने वाला कभी किसी का प्रिय हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बना लेते हैं और वो अकेला हो जाता है। रावण के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब रावण मृत्युशैया पर था तो लक्ष्मण से जब वार्तालाप हो रही थी तो उसने बात बताया था कि मुझे राम ने नहीं, मेरे मैं ने मुझे मारा है, यानी मेरे अहंकार ने मुझे मारा है। अगर मैं अहंकार ना करता तो शायद आज मेरा ये हश्र ना होता। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध कर तो लेता है, लेकिन बाद में उसे इसका एहसास होता है कि उसने क्या कुछ खोया है। वो रिश्तों को खो देता है, अपने मन की शांति को खो देता है, लोगों के विश्वास को खो देता है।